नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, अनंत बर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, भुवनेश्वर में स्थित है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये बाजीराव प्रथम को माना जाता है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा को। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड कनिष्क। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गूढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो ये शरीयत कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कन्नौज का जयचंद। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर है नरसिंहम प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो की बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तुर्की। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संभाव को क्या कहा जाता है? तो हरकारा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी को स्वतंत्रता की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने की थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये बज्जी की राजधानी थी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मनु स्त्री में प्रदान किया गया है। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिंध और पंजाब। कब वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुशर्मा। रुद्रदमन के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो ये उज्जैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड राणा कुंभा। पालनौर में राजाभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? तो 14 वर्ष थी फ्रेंड। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राजाभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। इसका राइट आंसर हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो विलियम हॉकिंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थित मरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एरविन के साथ। मैगथनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मोरक्को। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो ये विशाल स्नानघर को माना जाता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भद्रबाहु ने की थी। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसाल और पुलिन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जेम्स प्रिंसेप ने। 1175 ई से 1206 ई
तब भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की है? जियाउद्दीन बरी ने इसकी की है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में इसकी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो अष्टाध्यायी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका के रचनाकार कौन थे? तो कालिदास से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो भगवत गीता में, इसका राइट आंसर है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हेमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हार्किन को किस प्रयोजन से भारत भेजा? तो भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए भेजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है? तो ये थानेश्वर के उच्चबोधी राजवंश से संबंधित है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तुगलक वंशी नसरुद्दीन शाह महमूद शाह के समय पर आक्रमण किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। मूल सम्राट अशोक का राजस्व कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्ध का विजेता माना जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को माना जाता है। सोलंकी वंश के किस शासक ने शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भीम प्रथम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड जहांगीर का मकबरा, इरमादुल्ला का मकबरा, इसका राइट आंसर है। नंदवंशी राजा गणानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना, उसका नाम क्या था? तब विष्णुगुप्त चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता है? तो दास वंश और गुलाम वंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए है, कथन किसका है? तो कृष्णदेव राय ने कहा था। 539 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की, इस पर राइट आंसर हो जाएगा। सैंदव संविदा के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है स्थल है, तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? तो इंद्र और अग्नि, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो गंधार शैली को दी गई है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद उपाधि से नवाजा गया था? जौनपुर को नवाजा गया था। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में की थी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया है? औरंगजेब का किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अलबरू ने किसकी संज्ञा दी है? तो यह यानी कि पवित्र युद्ध की दी गई है। चीनी बौद्ध यात्री बहन सांग ने बताती की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन सा? तो पुलकेशिन द्वितीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आब्जा शास्त्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का था। वेदों का अपरूप से किस क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तोमा शब्द में कहाँ से लिया गया है? तो मतलब कि इसमें लिखा है फ्रेंड तमसोमा ज्योतिर्मय में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमने सर्ववेद से लिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला एबन के देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मोरक्को। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। 4 श्रेणियाँ कौन सी हैं? इसका राइट आंसर है फ्रेंड संहिता, ब्राह्मण, आरक और उपनिषद।
इसके बाद में हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। मिलते हैं अपने आप अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।